देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव हम जानते हैं, dy अपॉन dx अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि x में परिवर्तन, x में परिवर्तन हमेशा धनात्मक होगा, नीचे वाली क्वांटिटी में परिवर्तन धनात्मक ही करेंगे। परिवर्तन होने पर y में ऐसा परिवर्तन होता है, ऋणात्मक परिवर्तन, ऋणात्मक नहीं, गलत लिखिए, धनात्मक परिवर्तन। और अगर x dy अपॉन dx अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x में परिवर्तन होने पर y में कौन सा परिवर्तन होगा, ऋणात्मक, यानी y नेगेटिव, y डेल्टा y नेगेटिव है, डेल्टा x पॉजिटिव, तभी dy अपॉन dx जो है वो नेगेटिव आएगा। जैसे सवाल नंबर 6 पे बात कर लेते हैं, प्रश्नावली 6 पर। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, त्रिज्या को हम लिखते हैं r से और समय को हम लिखते हैं t से। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी बाय डिफॉल्ट त्रिज्या r और समय t। और त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है, गुब्बारा फैलाओगे त्रिज्या में परिवर्तन होगा, छोड़ दोगे त्रिज्या कम होती जाएगी, है ना। तो त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो बढ़ रहा है, वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू, गलत कर रहा हूँ, गोला, ठीक है। यहाँ इसने इसका प्रयोग किया वृत्त, तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगी, क्या पूछ लिया हमसे। तो dy अपॉन dx की जगह ये हो गया, y का काम यहाँ करेगा r और x का काम करेगा t। समय परिवर्तन ना थोड़ी होगा, समय तो आगे बढ़ता है, पीछे जाते नहीं। और उसमें जब समय के परिवर्तन के साथ त्रिज्या का परिवर्तन देख रहे हैं, तो त्रिज्या भी बढ़ रही, तभी इसको हमने कैसा लिया, ठीक। अब आप बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी, उसका भी कोई ना कोई नाम रख दीजिए। वृत्त की परिधि का नाम रख देते हैं हम y, या सी रख दो, p रख दो, परिधि मतलब p, कुछ भी रख दो, ये दे रखते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dc अपॉन dt, जैसे dy अपॉन d ओवर dt ऑफ 2 पाई, ये कितना होगा, 2 पाई बाहर dr, dr ओवर dt त्रिज्या में परिवर्तन समय के साथ कितना दिया है, 0.7, ठीक है, कितना आ गया। अब परिधि की वृद्धि दर क्या है, जबकि r का मान है 4.9, ये हमारे पास परिधि की वृद्धि की दर निकल रही है। अब एक बार बताओ, इसमें तो r है ही, तो परिधि की वृद्धि दर 4.9 हो चाहे 4.5 हो, कितनी भी हो, कितनी रहेगी, 1.45 से 22/7 लिख लीजिए, और सेंटीमीटर पर सेकंड, 7 दूनी 14, 4.4 सेंटीमीटर पर, यहाँ से क्लियर हो। और देखो दूसरा सवाल, देखो ये अच्छे समझना है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति क्यूब की दर से बढ़ रहा है, तो आयतन का पहले नाम रख दो, आयतन को कहेंगे हम v, और दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल को हम कहेंगे s, और है क्या हमारे पास, घन, तो घन के आयतन में परिवर्तन dv अपॉन dt, आयतन में परिवर्तन की दर, घन के आयतन में परिवर्तन की दर है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तुम तो फिजिक्स के बच्चे, यहाँ से अंदाजा लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी समय से भाग हो रहा है। ये क्या है,
आयतन वृद्धि की दर किसके, और घन का आयतन होता कितना है, एक्स क्यूब, जहां एक्स घन की क्या है, बात समझा, एक्स घन की भुजा है, इनका आयतन भुजा ही रहती है। अब जरा dv ओवर dt निकालना, 3x² इंटू dx ओवर dt, क्या किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है सर, समझ क्योंकि दर्द है। ठीक, अब क्या कहा उसने, आयतन, घन का आयतन इतनी क्यूब से बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8। ये तो दिया है टीवी ओवर डी टी 8 है, तो dx ओवर dt कितना निकला है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, या तो हमसे यही पूछा होता कि भुजा के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो भुजा के परिवर्तन की दर इतनी निकल आती, या फिर कोई कहता भुजा के परिवर्तन की दर ज्ञात करो यदि भुजा 3 है, यदि भुजा 4 है, तो हम x की जगह 3 या 4 रखते हैं। यही कहा है इसने, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, कौन, पृष्ठीय क्षेत्र। तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, भूल होगा क्यों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6x। ठीक, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो फिर से, ठीक है सभी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ds ओवर dt बराबर कितना है, 12x इंटू dx ओवर dt है, और dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है, तो ds ओवर dt हमारे पास x², क्या हुआ, क्या होगा, अच्छा 8 पॉइंट, तो कितना हो गया, 3 चौक 12, 8 चौक 32, 3 चौक 12, 8 चौक 32 अपॉन x। ठीक, और हमसे कब पूछा उसने, दर तब बतानी है जब किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यदि x बराबर 12 सेंटीमीटर तो ds अपॉन dt का मान x बराबर 12। इस तरह से जो लिखते हैं आगे जैसे लिखेंगे, इसका मतलब है पृष्ठ में परिवर्तन की दर जब x का मान कितना है 12, ये शॉर्ट तरीका है, तो यहाँ सीधा सीधा x का मान लगा 32/12, 4 दिया 12, 4 32, कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अन्य प्रश्न परिवर्तन की दर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यदि ऊर्जा कितनी हो 12 सेंटीमीटर। आपको ये बात डिटेल में लिखी, ठीक। दूसरा सवाल देखो 12, एक हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही। क्या कहा उसने, हवा के बुलबुले, माना हवा के बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुला का आकार का होगा 8 सेंटीमीटर, गोल तो वृत्त भी होता है, गोला गोले के आकार। तो हमें दिया है आकार की त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो हवा के बुलबुले की त्रिज्या इतनी दर से बढ़ रही है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यह है त्रिज्या के बढ़ने की ढलान से
रेट ऑफ इंक्रीमेंट